एक बात बताएं आपको, आफ्टर टैक्स में क्या किया है डीआईआई ने और एफआईआई ने, रिटेलर्स को अच्छी तरीके से ट्रैप करा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको पता होना चाहिए डीआईआई में नंबर 1 के जो ऑपरेटर्स हैं ना, जो हमने आपको एक बार संख्या बताई थी 45 से 50 हैं, वो एक घाघ हैं, वो वही सारे सारे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। अब उसके बाद में इन्होंने ऐसा पैनिक फैला दिया कि हम खरीदेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, होल्ड कर लिया। एफआईआई ने सेलिंग स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि रिटेलर्स में, और एक तो रिटेलर्स बेचारा अनजान, उसने बोला ये तो पूरा पूरा टैक्स हो गया। अब क्या किया सरकार ने भी इसमें, कहीं ना कहीं सरकार का जो अप्रोच रहा था, सरकार ने क्या किया, किसी भी असेट को बख्शा ही नहीं, सबको ऐसे लपेटा इंडेक्सेशन के माध्यम से कि पूछो ही मत। अब जिसने बहुत दिन पहले प्लाट लिया था, मकान लिया था, दुकान लिया था, सोचा था मैं बेचूंगा, उसकी वाट लग गई। जिसने सोना लिया था, एसजीबी लिया था, उसकी वाट लग गई। अब उसके बाद में सोने का भाव धड़ाम से 4-5 हजार पर जो है 10 ग्राम अगर गिर गया, तो जो बड़े बड़े निवेशक थे जिन्होंने निवेश करा हुआ था, उनका तो गया, उनका तो लाखों रुपया गया, उनका तो एक दिन में गया, उनका लाखों रुपए की चपत लग गई। अभी भी सोना डे बाई डे डेली डाउन होता जा रहा है। तो सोने का गया, प्रॉपर्टी का गया, फिर उसके बाद में इस पर इन्होंने एसटीसीजी लगा दिया, एसटीटी लगा दिया, एसटीटी के बाद में इंडेक्सेशन कर दिया, इंडेक्सेशन के बाद में आपका एसटीसी, अरे एसटीजी, एलटीसीजी, एसटीटी, कहाँ छोड़ा गवर्नमेंट ने, कहीं भी नहीं छोड़ा। तो अब बेचारा रिटेलर्स हो गया परेशान। अब उसको समझ में तो आया नहीं। अब भाई बात ऐसी है कि दुधारू गाय कौन है, मिडिल क्लास ही है, उसमें तो कोई दो राय तो है नहीं। अब भैया हो, आपको रहना है तो आपको देना ही पड़ेगा। अब सरकार से तो बस एक ही चीज होनी चाहिए भैया, अगर आप टैक्स ले रहे हो तो उसके बाद में थोड़ा बहुत तो वेलफेयर भी दो यार, थोड़ा स्टैंडर्ड का वेलफेयर दो। हैं, अभी टैक्स तो आप ले रहे हो नंबर 1 का, वेलफेयर दे रहे हो बिल्कुल एकदम से घटिया क्वालिटी का। तो ऐसा तो नहीं चलेगा दोस्त, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस तो होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर निवेश की रणनीति क्या हो, पोस्ट टैक्स के बाद में अब निवेश की रणनीति क्या हो, यह देखने की बात है। सोने में बोलोगे निवेश करने लायक नहीं, प्रॉपर्टी में निवेश करने लायक नहीं है, बाकी किसी एसेट में निवेश करने लायक नहीं है, एफडी में आपका इंटरेस्ट रेट नहीं है, तो बचा क्या, इक्विटी बची। इक्विटी में भी आपका एसटीसीजी चाप दिया, एसटीटी चाप दिया, और उसके बाद में एलटीसीजी चाप दिया। तो अब करो तो क्या करो, जाओ तो कहां जाओ। अब झक मार करके कहां जाना है, झक मार करके इक्विटी में जाना है। अब इक्विटी में जाना है तो वहां पर भैया हो, अप्रोच आपको तो वही करना पड़ेगा, अप्रोच वही करना पड़ेगा एक्चुअली। चलो अब मैं एक, वैसे मैंने वो नहीं लिया हुआ, अपना फोन नहीं लिया हुआ, नहीं तो आपको बताता। सूर्य प्रताप सिंह जी की एक क्वेरी है, एंड क्वेरी उनको मैं कर देता हूँ। आई थिंक दे बिलोंग फ्रॉम नीदरलैंड, वो एनआरआई है, तो उनको अटेंड कर लिया। उन्होंने बोला था कि सर मैं, जो मेरा इमरजेंसी फंड है और सेफ्टी फंड है, क्या उसको किसी इस टाइप के जो सेफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें डालूं क्या। तो सर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उसको छेड़ने की अभी जरूरत नहीं है। वो छेड़ने के लिए आपको कॉल दी जाएगी, आपको उसको 5% 6% पर आप उसको संतोष करिए, और प्लस जो आप महीने की कमाई कर रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। उस पर आप थोड़ा सा लालच में ना आए, क्योंकि वो उचित नहीं है। अभी कहीं भी ऐसा है कि वैल्यूएशन तो मार्केट की होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है एसपी सर, सूर्य प्रताप सर, वो वैल्यूएशन तो आपकी होनी है, ठीक है। तो उसके वैल्यूएशन के चक्कर में आपको कहीं, जो कंपनियां अच्छी हैं, जिनका बोलते हैं ना पाया मजबूत है, खूंटा मजबूत है, जिनके स्तंभ मजबूत हैं, जो भी भाषा समझ लो, वो तो सरवाइव कर जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे हमारा लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, सब में कुछ ना कुछ स्मॉल कैप का लोकेशन है, सब में थोड़ा बहुत लार्ज कैप का लोकेशन है। तो हर किसी के पास वाले फंड हैं, समझ रहे बात को। तो जहां पर भी अगर लड़खड़ाहट आएगी तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन नहीं होगा, वैल्यूएशन पक्का होगी। और ये वैल्यूएशन अभी देख लो कि ये मार्केट, आप ये मान करके चलो ज्यादा रैली कब तक चलेगी, दिसंबर तक चलेगी। अब दिसंबर तक मान लिया 25,000 पर आप जो है आप पहुंच ही गए हो,
अभी आप दिसंबर में अगर आप देखते तो आपकी 19,000 20,000 के आसपास थी, 21,000 क्रॉस करेगी नहीं करेगी, 22,000 क्रॉस करेगी नहीं करेगी, तो वहां पर 21,000 का जो लेवल चल रहा था, उसके बाद में होते होते 25,000 का लेवल क्रॉस कर दिया है। अब लेवल क्रॉस होने दो, लेकिन ये भी मान करके चलो कि हाँ, इन्वेस्टमेंट का पक्का मौका आपको मार्केट देगी, कमाई का मौका आपको मार्केट देगी, और उस समय आपको कॉल दी जाएगी जुगानी टॉक्स के द्वारा। अगर आप थोड़ा बहुत विश्वास करते हो तो आपको अभी उसको बाय एंड मतलब होल्ड की स्ट्रैटेजी में चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी इक्विटी क्लास में आप डाल दोगे, बाय द वे अगर वैल्यूएशन स्टार्ट हो गया तो आपका वहीं पर ही काफी डाउन हो जाएगा, और आपके पास आपको उसको मैंने क्या बताया हुआ है, इमरजेंसी फंड को तो हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सेफ्टी फंड को अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको अपॉर्चुनिटी फंड के जैसे उसको हम ग्रैब करेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं? उसको हम अपॉर्चुनिटी फंड के जैसे ग्रैब करेंगे, उसको जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको पक्का करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, कभी भी अपनी एसआईपी को कितना भी मार्केट हाई राइज होने दो, कितना भी वोलेटाइल होने दो, क्योंकि डीआईआई तो खरीदेंगी। एफआईआई कल का मैंने मार्केट का मूव थोड़ा बहुत देखा था, कल मैं काफी बिजी था, तो मैंने ये नहीं देखा है कि एफआईआई एक्चुअली जो सत्य बताऊं कि एफआईआई ने कल की डेट में खरीदारी करी है या क्या करी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि डीआईआई ने भी खरीदारी करी होगी, एफआईआई ने भी खरीदारी करी होगी, क्योंकि मार्केट के मूव से पता चल रहा है। और 25,000 के आंकड़े को हमने टच तो किया है, बट उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आईटी सेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया था। अब आज देखते हैं होता क्या है। अभी मार्केट ओपन होने वाली है, जब मैं इसको कर रहा हूं मुझे कहीं पर अभी निकलना है, तो मैंने बोला क्यों ना ये अप्रोच आपको बता दिया जाए कि एक्चुअली जो है एसआईपी को मेन लेकर के चलिए, एसटीपी को मेन लेकर के चलिए, और लमसम के लिए थोड़ा बहुत 10 से 20% आप वहां पर चंक लगा सकते हो। अपने सेफ्टी फंड को अभी नहीं छेड़ोगे, इमरजेंसी फंड को आप नहीं छेड़ोगे, और उसके बाद में आराम से आप बैठे रहोगे। जितनी गिरवी का मजा लेना है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आप अभी आनंद लीजिए। जैसे बोलते हैं ना, हरा हरा भी आदमी को अच्छा लगता है, लाल लाल से थोड़ा सा पेन होता है। और जब लालिमा छाएगी मार्केट में, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हरियाली छाई रहेगी दोस्तों। इस बात को कौन कौन ऐसा है कि जो ये सोच रहा है कि हमेशा हरियाली छाई रहेगी? अगर छाई रहेगी तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से हमेशा हरियाली छाई रहेगी। तो लालिमा आएगी तब हम उसके बाद में देखेंगे हमें करना क्या है। तो इन्हीं सारे अप्रोच के साथ में रही बात, अभी मैं बोल रहा हूं सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं डालना है, ओनली इक्विटी के सहारे नहीं रहना है, थोड़ा बहुत सोना भी लेना है, थोड़ा बहुत आपका डेप्ट वगैरह में भी जाना है, एफडी वगैरह में भी रहना है, और इक्विटी में मैक्सिमम पोर्शन एज के मुताबिक करना है। जो 100 - एज का फार्मूला है उसको अपना फॉलो करना है। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो पक्का है कि आप एक सुकून भरा इन्वेस्टमेंट करोगे, अमीरी की जर्नी को आप ऐसे कंप्लीट करोगे जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना? नहीं तो वही करोगे, कंप्लीट तो करोगे जनरल क्लास में, सेकंड क्लास में, एसी थर्ड में, फिर आप सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का मजा नहीं ले पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट एसी का मजा, कूपे का मजा लेकर के चलो, और आराम से उसके बाद में जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो डिस्टरबेंस आपको कैसे नहीं होगा? जब आप अपने हर असेट क्लास को बढ़िया से मैनेज करोगे, जो आपको जुगानी टॉक्स में बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।